यह आदमी चोरी छिपे स्नानघर में नहाती हुई महिलाओं को झांक कर देख रहा था। तभी अचानक एक जहरीला सांप निकल आया और सीधे उसकी पलक पर काट लिया। आदमी वहीं मौके पर मर गया। उधर स्नान कर रही महिला अभी भी मसाज का आनंद ले रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा पास ही है। कुछ जहरीले सांप पानी की बाल्टी में गिर गए। अनजान महिला कर्मचारी उस महिला को नहलाने आई, लेकिन अगले ही पल पलक झपकते ही पूरा स्नानघर अफरा तफरी में डूब गया। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वह महिला कर्मचारी बहुत जल्दी सांपों के झुंड द्वारा काट काट कर मार दी गई। हालात को भांपते हुए नायिका शिया छिंग अपनी बेटी को गोद में लेकर वहां से निकलने ही वाली थी कि दरवाजे पर दो विशाल अजगर आ गए। एक मजदूर भाग भी नहीं पाया और पल भर में सांप के शरीर में जकड़कर मरोड़ दिया गया। यह दृश्य देखकर शिया छिंग घबरा गई और तुरंत अपनी बेटी को लेकर अलमारी में छिप गई। लेकिन मां बेटी को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला कि एक छोटा सांप अंदर घुस आया। सांप का फन चेहरे के पास आता देख शिया छिंग जोर से चिल्लाई और बाहर निकल आई। सामने का दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। सारे रास्ते सांपों से भरे हुए थे। दिल कसकर उसने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। वह कपड़े लहराकर सांपों को भगाने लगी ताकि रास्ता साफ हो सके। तभी एक जहरीला सांप सामने आ गया। उसने तुरंत एक तसला उठाकर फेंका और अलमारी को पलट दिया। वह ऊपर से निकलने की सोच ही रही थी कि उसे पता नहीं चला कि सिर के ऊपर एक विशाल अजगर घात लगाए बैठा है। जैसे ही वह अपनी बेटी को पकड़ने आगे बढ़ी, अजगर ने हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसका निशाना छोटी कियाओ बन गई। नाजुक क्षण में शिया छिंग झाड़ू उठाकर टूट पड़ी और अजगर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गुस्से में भरा अजगर पलटवार करने ही वाला था कि अचानक वह पंखे की पत्तियों में उलझ गया। मौका देखकर शिया छिंग ने स्विच ऑन कर दिया और पंखे की रफ्तार पूरी कर दी। तेज घूमते पंखों की वजह से अजगर खुद को संभाल नहीं पाया और उछलकर बाहर जा गिरा। उधर फैक्ट्री के बाहर हर जगह जहरीले सांप रेंग रहे थे। इस पूरी तबाही का असली कारण फैक्ट्री का सुरक्षा प्रमुख जुनगे था। सांप की खाल बेचकर मुनाफा कमाने के लिए उसने एक विशाल अजगर पकड़ लिया था, जिससे दो सिर वाला सांप राजा भड़क उठा। उसने सारे सांपों को इकट्ठा कर फैक्ट्री पर हमला कर दिया। इस बीच मजदूरों को कुछ पता ही नहीं था। वे मजे से पागल अजगर की आपदा देख रहे थे। तभी अचानक एक परछाई मंच पर गिरी। लोग इसे मजाक समझने ही वाले थे कि पर्दे से एक विशाल अजगर निकल आया। दर्शक डर के मारे भाग खड़े हुए। बस एक बुजुर्ग नशे में वहीं रह गया और जल्दी ही अजगर का शिकार बन गया। उधर फैक्ट्री मालिक अपनी महिला सहायक के साथ अय्याशी में डूबा था। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि कमरा सांपों से भरा है। डरपोक मालिक सहायक को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। हक्का बक्का हुई हुआ जी ने आंखों से पट्टी हटाई और चीख पड़ी। बाहर जाकर देखा तो पूरी फैक्ट्री अराजकता में बदल चुकी थी। डर से उबरने का मौका भी नहीं मिला कि सामने पानी के ड्रम जितना मोटा अजगर दिख गया। वह जान बचाकर भागी। नीचे मजदूरों की हालत और भी बुरी थी। वे बिना सिर के मक्खियों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। स्वार्थी मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए एक महिला कर्मचारी को धक्का दे दिया। बेचारी वहीं मारी गई। मालिक भागते भागते अजगर की पूंछ से बेहोश हो गया। बचकर निकली हुई जीप फिर से अजगर से टकरा गई। पीछे एक आदमी था और दोनों आपस में टकरा गए। हुआ जी ने तुरंत चश्मे वाले आदमी को पकड़ लिया और उसका मुंह दबा दिया ताकि ऊपर मौजूद विशाल जीव को भनक न लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह दो सिर वाला सांप राजा है। चश्मे वाला आदमी इशारे से चुप रहने को कह ही रहा था कि उसका पैर कांटेदार औजार पर पड़ गया। आवाज होते ही सांप राजा चौकन्ना हो गया। दोनों जान बचाकर दौड़ पड़े और सांप राजा उनके पीछे पीछे आ गया। होश में आए फैक्ट्री मालिक ने यह दृश्य देखा तो जमीन पर लेटकर मरा होने का नाटक करने लगा। कंट्रोल रूम में बैठा जुनगे मॉनिटर पर सांप राजा को देखकर भी घबराया नहीं। जल्द ही दो सिर वाला सांप राजा लोगों पर बेकाबू हमला करने लगा।